लड़की रूसी राजदूत की हत्या करने एक गजब प्लान के साथ आई थी। उसने जानबूझकर अपना पेट बड़ा दिखाया ताकि कोई भी उसे देख प्रेग्नेंट समझे और शक न करे। जैसे ही वह होटल में दाखिल हुई, अचानक से सभी गार्ड्स निश्चिंत हो गए। उन्हें क्या पता कि सामने खड़ी महिला दरअसल एक खतरनाक सुपारी किलर है। और फिर तभी उसने नाटक किया कि उसे चक्कर आ रहे हैं और ब्लड शुगर कम हो गया है। गार्ड जैसे ही उसे मिठाई लाने गया, उसने फौरन राजदूत का फोन बदल दिया। उस फोन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लगा था जो कुछ देर बाद राजदूत को वहीं गिरा देगा। इस वक्त अगर कोई गार्ड उसे रोक भी ले तो कौन प्रेग्नेंट महिला पर शक करेगा। लेकिन फिर जो हुआ, उसने पूरे लॉबी को हिला दिया। गार्ड्स दौड़ पड़े, एम्बुलेंस की आवाज गूंजने लगी और इसी अफरा तफरी में लीना लिफ्ट में घुस गई। तभी एक गार्ड बाहर निकल रहा था और उसकी नजर लीना पर टिक गई। आखिर वह होटल में दाखिल हुई। अकेली बाहरी महिला थी, मगर लीना घबराई नहीं। वह पहले से जानती थी कि किसी भी वक्त राज खुल सकता है। और फिर तभी लिफ्ट में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। होश उड़ गए जब इस गार्ड ने देखा कि एक प्रेग्नेंट महिला इतनी खतरनाक मार्शल आर्ट कर सकती है। उसने अपने नकली पेट का इस्तेमाल ढाल की तरह किया और गार्ड को चकमा देकर बाहर निकल भागी। जैसे ही वह लॉबी से गुजरी, गोलीबारी शुरू हो गई। लेकिन किस्मत और प्लॉट ने उसका साथ दिया। कोई गोली उसे छू भी न पाई, क्योंकि इस मिशन की प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। उसे सीधे स्टाफ वाली सीढ़ियों से बाहर निकलना था, मगर उसने गार्ड्स को चकमा देने के लिए एक और चाल चली। उसने झूठा सबूत छोड़ा कि मानो वह कांच तोड़कर ऊंचाई से कूदी हो, लेकिन असल में वह सीढ़ियों में जाकर वेट्रेस की ड्रेस पहन चुकी थी। अचानक से सुनहरे बालों वाली प्रेग्नेंट महिला पलटकर एक सादी सी होटल वर्कर बन गई और आराम से बाहर निकल गई। लेकिन फिर जो हुआ, उसने मिशन को जटिल बना दिया। लीना जब तय जगह पहुंची तो देखा कि उसकी मदद करने वाली टीम पहले ही पकड़ी जा चुकी थी। दरअसल एक शख्स ने उसकी टीम को धोखा देकर मीटिंग पॉइंट बदल दिया और उसका असली मकसद लीना से अकेले मिलना था। वहीं दूसरी ओर वह शख्स यानी डेविड बेबी कार्ट लेकर खड़ा था। उसने ध्यान भटकाने के लिए बच्चों का खिलौना लगाया और पास छिप गया। जैसे ही लीना आई, उसने कार पर खरोंच देखी और होश उड़ गए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कभी खामी वाली कार नहीं भेजता। मतलब कि यह जाल था। और फिर तभी उसने तुरंत पिस्तौल निकाली। भीड़ में अफरा तफरी फैलाई और भाग निकली। डेविड मजबूर था, पुलिस भी खड़ी थी। वह चाहकर भी पीछा नहीं कर सका। अगली सुबह उसने कार धोकर सारे सबूत मिटा दिए, क्योंकि वह भी कभी हत्यारा था, मगर अब वह सच्चाई छिपा रहा था। लीना उसकी बेटी थी, जिसे उसने बरसों पहले दोस्तों के हवाले कर दिया था ताकि संगठन से बच सके। लेकिन वक्त ने पलटी मारी और वही बेटी अब संगठन की सबसे बड़ी किलर बन चुकी थी। डेविड ने सोचा, अब सीधा रास्ता नहीं बचेगा। अगर बेटी तक पहुंचना है तो उसे खुद जाल बिछाना होगा। उसने लोकेशन कार्ड पर अपने फिंगरप्रिंट छोड़े ताकि बॉस भड़क उठे और लीना को ही वहां भेजे। जैसे ही रात हुई, लीना वहां पहुंच गई। तभी अचानक से एक साथी ट्रैप में फंसकर घायल हुआ और सब गड़बड़ हो गया। डेविड भागा और वेयर हाउस में बाकी हथियारों को काबू कर लिया। अब बस लीना और वह आमने सामने थे। जैसे ही वह केबिन में दाखिल हुई, सामने टेबल पर उसकी और पिता की तस्वीर पड़ी थी। और फिर तभी कोने से डेविड बाहर आया। लीना की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसकी यादों में उसके पिता तो 9 साल पहले मर चुके थे। डेविड ने सब समझाया और उसे 2 रास्ते दिए, मगर लीना उलझन में थी। वह बंदूक गिरा चुकी थी, लेकिन तुरंत संगठन को रिपोर्ट भी भेज दी। संगठन का बॉस सुनते ही हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने समझा था कि डेविड मर चुका है। लेकिन उसने वादा किया कि लीना चाहे जो चुने, वह उसका साथ देगा। दूसरी तरफ डेविड ने अपने साथियों को गिरा दिया और जब बाकी हत्यारे होश में आए तो उन्होंने डेविड पर गोलियां चला दी। लीना ने बिना सोचे समझे पिताजी को ढाल दी। इससे साफ था कि उसका दिल पिता की तरफ झुक चुका था। मगर जैसे ही उसने पकड़े गए हथियारों का फोन देखा, उस पर लिखा था, गिरफ्तार मत करो।